हाँ जी बच्चों नमस्कार। बच्चों लास्ट लेक्चर जब बच्चों ਆਪਾਂ पढ़िया था भी रिलेशन क्या होंदा तुहानूं दस्सिया आपां, फिर आपां तुहानूं इस लेक्चर बच्चों दसांगे स्टैप बाय स्टैप भी डोमेन कोडमेन ते रेंज ऑफ ए रिलेशन बच्चों क्या होंदा। ठीक है क्लियर। रिलेशन लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है ओके। देन बच्चों पर लिया आर, ए लिया सबसेट बच्चों की आप ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। हाँ बच्चों क्या बोलो जी फ्रॉम हाँ ए टू बी। बच्चों पर थोनों कल दसिया था बड़ी डिटेल च पी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बच्चों क्या होंदा एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बच्चों आप ले लिया और देखो मान लो आप लिया लेट आर इज इक्वल टू, क्योंकि ए क्रॉस बी च बच्चों पेयर्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, तो बच्चों आर का सबसेट है तो बच्चों आर च भी ऑर्डर्ड पेयर ही होने। ठीक है बच्चों आप लिया ए ले आर रिलेशन लिया लेट ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए हाँ तो बी बिलोंग्स टू बी। बच्चों ये गल जा रखियो भी क्योंकि ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बच्चों क्या होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है तो आर का सबसेट है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए हाँ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों आर सबसेट है तो बच्चों आर च भी पेयर्स ही होने, एक गल क्लीयर है। ओके हुण देखो जेडे पेयर्स है पेयर्स दे जेडे पहले कंपोनेंट है ना जेडे पेयर्स दे पहले कंपोनेंट्स है बच्चों ये बनाते डोमेन ऑफ रिलेशन। क्या बनाते बच्चों डोमेन ऑफ रिलेशन। गुड। तो जेड़ा बच्चों बी है मतलब उसी कंपोनेंट दे दूसरे जेडे एलिमेंट्स है सॉरी उसी पेयर दे सेकंड कंपोनेंट्स बच्चों जेडे वो क्या है वो है रेंज ऑफ द रिलेशन। हुण दसो बच्चों क्या क्लियर। देयरफॉर डोमेन ऑफ आर बच्चों क्या होंगे दसो मनो। हाँ पहले ओ सारे ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए केड़े बोलो जी सच दैट जेड़े ए बी बिलोंग्स टू आर। हाँ बच्चों देखो मैं झूठ लिखा वो लेने आप ए बिलोंग्स टू ए पर सारे नहीं ले लेने ए एलिमेंट, गलत बात है। ठीक है बच्चों करना क्या तुसी जेड़े रिलेशन दे विच ऑर्डर्ड पेयर्स आए उन्हां पेयर्स दे पहले कंपोनेंट कलेक्ट कर लो सारे तो बच्चों वो डोमेन ऑफ आर है। क्या है बच्चों डोमेन ऑफ आर। तो ये जा रखियो बच्चों ए हमेशा सबसेट ऑफ ए हुंदा सबसेट ऑफ ए। जे कोई थोड़ा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होवे फिर सुनो बच्चों जे कोई थोड़ा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होवे तो उदी डोमेन हमेशा ए दा सबसेट होएगी। ठीक है तो देयरफॉर बच्चों रेंज ऑफ आर हाँ रेंज ऑफ आर बच्चों कितनी होएगी दसो मनो। रेंज ऑफ आर दसो बच्चों इधर क्या बोलवाना जी दसो इधर बी बिलोंग्स टू बी। हाँ ओके सच दैट ओ बी बिलोंग्स टू बी लेने जेड़े ए बी बिलोंग्स टू आर होंगे ए बी बिलोंग्स टू आर सारे एलिमेंट ही लेने बच्चों बी दे, गलत बात है। तुसी सिर्फ वही बी दे एलिमेंट पिक करने जेड़े पेयर च है मतलब जेड़े रिलेशन दे विच जिन्ने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए उन्होंने पहले कंपोनेंट बच्चों सारे डोमेन है ते दूसरे बच्चों कंपोनेंट सारे रेंज है तो ये रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी। अच्छा बच्चों जे को पूछे कोडमेन ऑफ आर देयरफॉर कोडमेन ऑफ आर। ओके बच्चों कोडमेन ऑफ आर तो बच्चों क्या है जे थोड़ा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है ना तो बच्चों कोडमेन उस रिलेशन की बच्चों बी होंगी क्या होंगी बी। जे कोई थोड़ा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है ओके तो बच्चों उदी कोडमेन हमेशा बी होएगी। क्लियर। हाँ जी बच्चों ठीक है असी पिछे गल देखी। ठीक है तो जी गल नोट करने वाली है बच्चों रेंज ऑफ ए रिलेशन हाँ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडमेन। एक गल पक्की है भी जी रेंज है रेंज बच्चों रिलेशन की वो हमेशा कोडमेन का क्या होंगी बोलो जी सबसेट। ये बड़ी खास गल है। ठीक है दूजी गल बच्चों है भी ये रिलेशन ओके देखो सानू ये तो पता ही है बच्चों भी रिलेशन है क्या है तो सैट ही है ना
एक्चुअली रिलेशन इज ए सबसैट ऑफ ए क्रॉस बी है ना। तो तुसी बच्चों पिछे पढ़िया ही है सैट विच भी किसी सैट नूं रिप्रजेंट करन दे दो तरीके। पहला सीगा बच्चों रोस्टर मैथड, तुसी पढ़िया पिछे। तो बच्चों दूजा क्या जी, सैट बिल्डर फोरम, सैट बिल्डर फोरम। ओके, तो बच्चों ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਸਟਰ ਮੈਥਡ 'ਚ ਤੇ ਬੱਚੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, the figure given below shows a relation R between the sets A and B, write this relation R in। देखो बच्चों पहला है सेट बिल्डर फोरम, ठीक है जी। नंबर 2 रोस्टर फोरम। तो अगे बच्चों नाल पूछा डोमेन एंड रेंज। मेरे ख्याल से थोड़ा इस क्वेश्चन बच्चों 4 चीज़ा चंगी तरह आ जानियां। ओके, 4 टाइप्स। पहली गल है भी थोड़ा ये लगना पता भी असी किद्दां एक रिलेशन नो रोस्टर फोरम च बच्चों लिखते, ठीक है। अच्छा असी बच्चों किद्दां एक रिलेशन उपर लिखते सैट बिल्डर फोरम च, ठीक है। तो बच्चों उस फंक्शन की आपां रिलेशन की आपां किद्दां बच्चों लभदे डोमेन एंड रेंज। आ देखो पहली गल है भी ये देखो ध्यान नाल क्वेश्चन है क्या है, रिलेशन ए सैट ए है, ए सैट बी है। बच्चों सैट ए च सिर्फ 3 एलिमेंट्स है 9, 4 एंड 25। बच्चों सैट बी च वो एलिमेंट्स है देखो 5, 3, 2, 1, -2, -3 तो 5। बच्चों ए सैट जो थोड़ा ए है, ओके, इस सैट सिर्फ 4 एलिमेंट्स है 4, 9, 4 ते 25। बच्चों सैट जो बी है थोड़े को जो 7 एलिमेंट्स 7 एलिमेंट्स 5, 3, 2, 1, -2, -3 ते -5। ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, गल क्लीयर है सानू पता। अच्छा हो क्या रहा है, हो ये रहा देखो 9 है, 9 का रिलेशन बच्चों 3 नाल है तो बच्चों नाल क्या बोलो जी -3 नाल है। ओके बच्चों 4 का रिलेशन बच्चों किहदे नाल है बोलो जी, एक 2 नाल एक -2 नाल। ओके तो बच्चों 25 का रिलेशन देखो किहदे नाल है, एक 5 नाल तो बच्चों एक -5 नाल। बच्चों इत्थे ही गल नोट करने वाली गल है, देखो 9 का रिलेशन किना नंबर नाल है, नंबर नाल है वो बच्चों एक 3 नाल तो एक -3 नाल। अच्छा देखो भी जे 3 का स्केयर करा तद भी 9 आंदा, तो जे मैं करा -3 का स्केयर तद ही बच्चों 9 आंदा। ओके उही गल 4 नाल है, हुण 4 का रिलेशन उहदे नाल है किहदे बोलो जी, एक 2 नाल एक -2 नाल। तो जे बच्चों मैं 2 का स्केयर करा तद भी 4 आंदा, तो जे बच्चों मैं -2 का स्केयर करा तद भी 4 आ रहा। इहदा मतलब ये होया भी इहदे च x y इहदे च ओ पेयर्स है r इक्वल टू x y। ओके क्लियर, सच दैट x इक्वल टू y स्केयर, सच दैट x इक्वल टू y स्केयर। जो x है ना x वो y का स्केयर है। हुण देखो मैं तुहानूं गल दसां किदां, तुसीं x 4 लिया, 4 का रिलेशन दोवां नाल है, 2 नाल भी है बच्चों ते -2 नाल भी है। बच्चों ये थोड़े y है, ओके तो बच्चों ये थोड़ा क्या बोलो जी x है। तो जे मैं बच्चों y का स्केयर करा तो मैनू x मिलता। ओके तो आप लिखा x इक्वल टू y स्केयर, तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू बच्चों b। हाँ जी बच्चों इसी टाइप नो देखो इहदे च आपां एलीमेंट्स लिखे, असी इहदे च एलीमेंट्स नहीं लिखे पर आपां एक रूल लिखता, रूल डिफाइन करता भी किस रूल नाल सैट ए दे एलीमेंट बी नाल रिलेटेड है। ओके तो रूल लिखता x इक्वल टू y स्केयर। तो बच्चों इनू बोलते आपां सैट बिल्डर फोरम। कि बच्चों जी सैट बिल्डर फोरम, वेरी गुड शाबाश बच्चों, ठीक है। अच्छा हुण देखो इत्थे आपां वो पेयर लिखते, देखो हुण 9 का जिहड़ा रिलेशन है बच्चों 9 का 9 इज रिलेटेड टू 3 एंड -3। मैं लिखता बच्चों 9 3 तो 9 -3। अगे आप देखिए 4 इज रिलेटेड टू बच्चों 2 एंड -2, तो बच्चों मैं लिखता 4 2 एंड 4 -2। हुण बच्चों मनो पता 25 इज रिलेटेड टू 5 एंड -5, तो बच्चों मैं लिखता पेयर 25 5 तो 25 -5। तो बच्चों जेड़ा ये तरीका लिख किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने का बच्चों रिप्रेजेंट करने का बच्चों वो है रोस्टर फोरम। कि बोलो जी रोस्टर फोरम। हुण बच्चों ये गल ख्याल रखियो सैट बिल्डर फोरम च असी पेयर्स नहीं लिखते, असी पेयर्स नहीं लिखते पर असी वो रूल लिख देंगे, रूल, ठीक है, जिस रूल नाल x y नाल रिलेटेड है।
क्लियर बच्चों। पर इन रोस्टर फॉर्म असी रूल नहीं लिखते बच्चों, असी बल्कि वो पेयर्स ही लिखते थे, ठीक है। जिदा देखो 9 3 9 -3 4 2 4 -2 25 5 25 -5, ठीक है बच्चों। जो पहली फॉर्म है रिप्रेजेंट करती रिलेशन नो बच्चों है सेट बिल्डर फॉर्म, बच्चों दूसरी है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो बच्चों अगे पूछा व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। मैं थोनों बच्चों पहले ये गल बोली सी भी तुसी देखो रिलेशन पेयर देख ले, ठीक है। इन्हां पेयर दे विच तुसी सिर्फ ये जाना पेयर च रिलेशन दे पेयर च, तो बच्चों रिलेशन दे पेयर च जेडे पहले पहले कंपोनेंट है बच्चों वो सारे डोमेन है, क्या है वो सारे इकट्ठे कर लो एक सैट च बच्चों, उस सैट नूं कहंदे आपां डोमेन। तो इन्हां सारे पेयर्स दे बच्चों दूसरे कंपोनेंट इकट्ठे कर लो, किहड़े सैकंड कंपोनेंट, वो क्या बनांदे बच्चों बनांदे रेंज। देयरफॉर बच्चों डोमेन ऑफ आर बच्चों कितनी आ गई डोमेन ऑफ आर दसो शाबाश 9। हुण अगे भी 9 है, 2 बार नहीं लिखी दा, तुहानूं पता सैट विच असीं कदी रैपीटिशन लाओ नहीं हुंदी, ठीक है। 9 अगे बच्चों 4 अगे कितना बच्चों 25 बच्चों ये अपनी डोमेन है, क्या है डोमेन ऑफ आर। अच्छा बच्चों रेंज ऑफ आर क्या है, रेंज ऑफ आर बच्चों बोलो कितनी है, तुसी सैकंड पेयर चको 3 अगे बच्चों -3 नेक्स्ट 2, हाँ जी बच्चों -2 अगे बच्चों 5 तो बच्चों कितना जी -5 बच्चों ये रेंज है। मतलब डोमेन दे पहले सॉरी रिलेशन दे विच जिन्ने पेयर्स है उन्हां पेयर दे बच्चों पहले कंपोनेंट चक लो बच्चों, उदा बनाओ एक सैट, तो वो सैट बच्चों बोलोगे जी डोमेन है। तो जेडे उन्हां पेयर दे सैकंड कंपोनेंट का सैट है बच्चों वो साडा क्या है रेंज है। अच्छा जे वैसे हम पूछा नहीं, पर जे बच्चों पूछदा भी इहदी कोड मीन क्या है, कोड मीन क्या है, थानू पता भी ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, पूरी बी ये बच्चों क्या है कोड मीन, ठीक है क्लियर। तो बच्चों कोड मेन दे विच 1 भी शामिल हो गया, क्योंकि पूरा जो बी है ना बच्चों वो कोड मेन है, पर जो 1 है वो किसी भी पेयर का सैकंड कंपोनेंट नहीं बनया, फिर वो रेंज नहीं आया। इसका मतलब यह है बच्चों रेंज ऑफ आर इज सबसेट ऑफ कोड मेन ऑफ आर, ठीक है। हाँ जी बच्चों ठीक है। तो ये अपने को बच्चों डोमेन है, तो डोमेन तुहानूं पता भी रिलेशन दे सारे बच्चों आप पहले पेयर जिन्ने पेयर्स आए उन्होंने बच्चों पहले कंपोनेंट चक ले, उसका सैट बनाया बच्चों, वो अपने क्या आ गए डोमेन है। तो बच्चों उन्होंने पेयर दे आप सैकंड कंपोनेंट उठा के एक सैट बना लिया बच्चों, तो वो बच्चों अपनी रेंज है। तो जे कोई पूछे भी इसकी कोड मेन क्या है, तो तुहानूं पता भी जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी है, ओके पूरा सैट जो बी है ना बच्चों ये उसकी कोड मेन है, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों द क्वेश्चन है नेक्स्ट अपा लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 so on 14 बच्चों एक सैट है उहदे च 1 तो लेके 14 तक नंबर्स है ना, ठीक है। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, बच्चों एक गल ख्याल रखियो जिहड़ा ए रिलेशन बच्चों आर है ना आर ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, इसका मतलब बच्चों होया भी जिहड़ा ए रिलेशन है ए क्रॉस ए का बच्चों क्या होया सबसेट, बिल्कुल सही गल है, ठीक है। तो डिफाइन किया बाय आर इक्वल टू एक्स बाई 3x माइनस बाई 3x माइनस बाई इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0 बच्चों एक गिवन है वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो राइट डाउन इट्स डोमेन कोड मेन एंड रेंज। बच्चों आप पहले देखेंगे भी इस रिलेशन बच्चों पेयर किदां दे आने, ठीक है। आ देखो ध्यान नाल ते वी आर गिवन सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों जे थानू रिलेशन चंगी तरह समझ आएगा तद ही थानू बच्चों अगे जाके फंक्शन समझ आना, इस गल का पहले ही ख्याल रखियो, ठीक है। तो लेट बी आर गिवन ए आ गया, ठीक है। तो लेट बच्चों ए आर सानू रिलेशन गिवन है एक्स बाई सच दैट 3x माइनस बाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स बाई बिलोंग्स टू ए, ओके ठीक है। हुण देखो बच्चों लेट 3x माइनस बाई इक्वल टू 0 देयरफॉर बच्चों बाई इक्वल टू कितना आ गया 3x, तो बच्चों x बिलोंग्स टू ए
ये तो क्लियर है। हुण देखो बच्चों वैन x इक्वल टू जो बच्चों 1 होएगा, x इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो बच्चों y इज इक्वल टू कितना, क्योंकि असी रिलेशन फ्रॉम a टू a है ना, तो a बच्चों शुरू 1 तो होंदा, ठीक है। तो y कितना बोलो आगे जी, इट इज इक्वल टू 3। ओके, तो आगे बोलो जी वैन x इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया जी 6। आगे वैन x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, इट इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों। आगे वैन x इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू बच्चों 9, वेरी गुड। आगे बच्चों वैन x इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 12, ठीक है क्लियर बच्चों। वैन हाँ जी x इक्वल टू बच्चों कितना जी 5 ते y इज इक्वल टू बच्चों कितना जी 15। हुण देखो बच्चों प्रॉब्लम कितने आई, बच्चों प्रॉब्लम आई पर जो x का 5 ठीक है उदों बच्चों y कितना आ गया 15। देखो रिलेशन फ्रॉम a टू a है, तुसी कभी भी a तो बाहर नहीं जाना। देखो सानू पता भी एडी ए दूजी, देखो रिलेशन फ्रॉम a टू a ना, सैकेंड जो a है ना बच्चों ए उदी कोड मेन है। थोड़ा कोई भी रेंज का एलिमेंट कभी भी बच्चों कोड मेन तो बाहर नहीं जाना। ओके, तो बच्चों y इक्वल टू 15 है जड़ा के a नू बिलोंग नहीं कर रहा, तुसी इत्थे रुक जाना। हुण देखो जे बच्चों मैं x6 लिया तो पक्का y इज इक्वल टू 18 आना, वो भी बाहर है। जे बच्चों x इक्वल टू 7 लिया तो y इज इक्वल टू 21 आ जाना, बच्चों भी बाहर आ गया, ठीक है। अगे इसका मतलब कोई पेयर बनना ही नहीं। देयरफॉर बच्चों कितना आ गया, देयरफॉर आर ए रिलेशन आया बच्चों कितना आ गया, बोलो शाबाश। 1 का रिलेशन बच्चों 3 नाल, आ देखो ठीक है। अगे बच्चों 2 का, वेरी गुड, कितना बोलो जी 6 नाल, ठीक है बच्चों। 3 का 9 नाल बच्चों। अगे 4 का कितना बोलते जी 12 नाल, ठीक है। अगे बच्चों 5 का नहीं आया, ये 4 पेयर आए सिर्फ, ये ख्याल रखियो। हुण बच्चों थानू पता भी हाउ वी कैन फाइंड डोमेन, तो थानू पता देयरफॉर डोमेन ऑफ आर पिक द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर्स, ठीक है जी बच्चों। 1 2 3 ते 4 बच्चों ये डोमेन है, क्या है डोमेन। तो जे बच्चों आप देखिए रेंज क्या है, तो देयरफॉर बच्चों कितने बोलो जी, देयरफॉर रेंज ऑफ आर, हाँ जी बोलो शाबाश। देयरफॉर रेंज ऑफ आर बच्चों कितनी आ गई, शाबाश बोलो जी। तुसी सेकंड पेयर पिक करो, ठीक है, हर एक पेयर दे, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट कितना बोलो जी 3 6 9 12। तुसी क्या करना बच्चों, जेडे रिलेशन है रिलेशन विच बच्चों जिन्ने पेयर्स है उन्होंने पहले कंपोनेंट पिक करो बच्चों, डोमेन है। तो बच्चों दूसरे सारे कंपोनेंट पिक कर लो, वो सारे रेंज है। अच्छा एक गल पूछी उन्हें कोड मेन, हुण तुसीं दसो बच्चों कोड मेन कितनी है। देयरफॉर कोड मेन ऑफ आर बच्चों ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, फ्रॉम ए टू ए जितों तक है, फ्रॉम ए नहीं लेना टू ए। ओके, वो जड़ा ए है ना बच्चों वो इदी क्या है कोड मेन है, क्या है कोड मेन। देखो बड़ी सिंपल जी गल है, जे बच्चों रिलेशन हो फ्रॉम ए टू बी जरा बी है ना वो कोड मेन है। तो जे बच्चों रिलेशन फ्रॉम ए टू ए हो जरा दूजा ए है बच्चों वो क्या है कोड मेन है। ओके जी, हाँ जी बच्चों देखो डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू एक्स ते एक्स प्लस 5 तो x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। बच्चों इस सैट पर डिफाइन करना रिलेशन अपना, ये सैट है अपने, ये ख्याल रखियो, ठीक है। तो देखो नंबर 1 लेट आर ये रिलेशन डिफाइन है बच्चों x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 ते 5। क्लियर बच्चों, ठीक है। हुण देखो असी इदा करते हैं, आप ये पिक्चर बना लिए, ठीक है। आ देखो जे बना के देखी पिक्चर आप बच्चों इत्थे लिख ले मैं, आ देखो 0 1 2 3 4 ते 5 बच्चों इत्थे फिर लिख लो, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम इस साइड तो इस साइड तक है ना, 0 1 2 3 4 ते 5। हुण बच्चों देखो रिलेशन x का किदे नाल है,
x प्लस 5 नाल, x प्लस 5 नाल। हुण देखो बच्चों x प्लस 5 नाल रिलेशन है, तो दसो मनो जीरो का रिलेशन किहदे बोलो, किहदे नाल आ गया बोलो जी, रिलेशन ऑफ दिस, ठीक है बच्चों जीरो का रिलेशन आ गया 5 नाल, 0 प्लस 5 ये बच्चों आ गया 5 नाल। हाँ सॉरी बच्चों बस इदा करते हैं, देयरफॉर आ देखो r इज इक्वल टू, हुण दसो बच्चों मनो भी जदों x 0 है ये कितना बच्चों आ गया जी, इट इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सही। जदों बच्चों अपने को x इक्वल टू 1 है, ठीक है तो बच्चों कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 6, बिल्कुल सही। जदों बच्चों अपने को x2 है तो बाई बच्चों कितना आ गया, ए x प्लस 5 7। अच्छा बच्चों 3 का रिलेशन किहदे नाल है, 3 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 8। जदों बच्चों अपने को x4 आ गया, कितना बोलो जी 4, ठीक है तो बच्चों 4 का दसो जी 4 प्लस 5 9। तो जदों बच्चों अपने को x5 है, तुसी x5 तक ही जाना, अगे नहीं जाना, x5 है तो 5 प्लस 5 बच्चों कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 10, इट इज इक्वल टू 10। ये बच्चों थोड़ा आ गया रिलेशन। हुण पूछा क्या उन्हें भला इस रिलेशन दी, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। हुण तुहानूं पता देयरफॉर बच्चों डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर बच्चों क्या होंगे दसो मनो, इन्हां सारे पेयर दे बच्चों पहले पहले कंपोनेंट पिक कर लो, किन्ने बोलो जी, यह क्या 0 1 2 3 4 ते 5, ये बच्चों डोमेन है। तो रेंज ऑफ आर बच्चों कितनी आनी दसो मनो, शाबाश, रेंज ऑफ आर, गुड। हाँ जी बोलो जी, जिहड़े रिलेशन के जिन्ने पेयर्स है उन्होंने बच्चों सैकेंड कंपोनेंट कलेक्ट कर लो। बच्चों कितने आ गए, 5 6 7 8 9 ते 10। बच्चों देखो ये रिलेशन क्या था भी तुसी रिलेशन सीगा x ते x प्लस 5, ओके ठीक है। तो जो तुसी x बच्चों 0 पुट किया तो 0 तो इतने आ गया 0 प्लस 5, ये 5 आ गया, मतलब यह है भी 0 का रिलेशन बच्चों आ गया 5 नाल। अगे बच्चों 1 जो बच्चों x1 पुट किया तो x1 तो कितना बोलो बोलो आ गया जी, बोलो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 आ गया। जो बच्चों आप x2 लिया तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 आ गया। जो बच्चों आप x3 लिया तो 3 प्लस 5 इक्वल टू बच्चों 8 आ गया। जो बच्चों आप x4 लिया तो 4 प्लस 5 बच्चों 9 आ गया। तो जो बच्चों आप x5 लिया ओके तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 आ गया। 5 तो अगे जाना नहीं, आप इस अगे गए नहीं, ठीक है। तो जेडे ये बन गया बच्चों पर रिलेशन, ठीक है। इस रिलेशन के विच जेडे जिन्ने पेयर्स है आप उन्होंने पहले पहले कंपोनेंट पिक कर ले तो बच्चों वो डोमेन है, तो उन्होंने सारे पेयर्स के बच्चों सैकेंड कंपोनेंट है वो बच्चों दी रेंज है। हाँ जी बच्चों देखो लेट अगला रिलेशन देखो आर, ये रिलेशन क्या है पी आर एक्स, हाँ एक्स का रिलेशन बच्चों एक्स क्यूब नाल है, किहदे नाल है एक्स क्यूब नाल, पर एक्स इज ए प्राइम नंबर लैस दैन 10। अच्छा बच्चों दसो मनो भी 10 तो घट जेडे प्राइम नंबर्स किहड़े होंदे बच्चों, बच्चों 2 3 5 ते 7 यही होंदे ना। हाँ बच्चों हाँ 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 ना बच्चों प्राइम है तो ना ही कंपोजिट है, इट इज ए स्पेशल नंबर याद रखियो, ठीक है ओके। ना 1 इज नाइदर ए प्राइम नोर ए कंपोजिट, ओके जी। हुण पता क्या लेट आर ये हम कितना डिफाइन किया, लेट आर एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन, हाँ जी बोलो लेस देन बच्चों 10, गुड। हुण देखो सानू पता देयरफॉर बच्चों हुण दसो मनो आर कितना आना, ये दसो दी शाबाश जल्दी देखो। पहले सानू प्राइम नंबर 2 है ओके, 2 का बच्चों रिलेशन किहदे नाल बोलो जी 2 क्यूब नाल, आ देखो कोमा, ठीक है बच्चों 3 का 3 क्यूब नाल, बिल्कुल सही है। अगे बच्चों 5 कोमा 5 क्यूब, अगे कितना बोलो जी 7 क्यूब, यही आने बच्चों, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों आर कितना आ गया दसो शाबाश 2,8 पहला पेयर, आगे 3,27 ठीक है सेकंड, आगे 5 125 तो बच्चों 7 कितना जी 343, ये बच्चों आगे पेयर्स, ये बच्चों रोस्टर फॉर्म है, केड़ी है बच्चों जी रोस्टर फॉर्म, हाँ जा रखियो। अच्छा बच्चों ये केड़ी है
ए बच्चों केड़ी है, शाबाश बोलो बच्चों, ए केड़ी है, सेट बिल्डर फोरम, जा रखियो सेट बिल्डर फोरम बच्चों, ए रोस्टर फोरम है, ओके ए बच्चों सेट बिल्डर फोरम है, ठीक है, विच इज रोस्टर फोरम, विच इज इन रोस्टर फोरम, रोस्टर फोरम, ये बच्चों जा रखियो। जी बच्चों ए सीगी जिथे रूल लिखा रूल है ना, देखो रोस्टर फोरम च तुसी पेयर लिख देंगे सारे, ठीक है, पर इन सैट बिल्डर फोरम तुसी बच्चों कभी पेयर नहीं लिखते, तुसी लिखते सिर्फ रूल, ओके ये है सैट बिल्डर फोरम, तो बच्चों ये है रोस्टर फोरम। अच्छा मैं हुण तुहानूं एक गल पुछदा भी जे मैं पूछा भी बच्चों इहदी डोमेन क्या है, हाँ हुण तुसीं समझ गए बच्चों, डोमेन इहदी डोमेन कितनी है, जे आपां देखिए डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, तो बच्चों जिन्ने पेयर्स है उन्हां सारे पेयर्स दे बच्चों पहले पहले कंपोनेंट पिक कर लो, हाँ जी 2 3 5 ते 7। अगे प्यारे बच्चों कोडमेन सॉरी रेंज ऑफ आर, बोलो बच्चों रेंज ऑफ आर कितनी, बोलो शाबाश, सेकंड कंपोनेंट कितना जी 8 27 125 ते 343 बच्चों ए रेंज ऑफ दिस रिलेशन है, ओके क्लियर। हुण तो तुहानूं लग्या पता भी रोस्टर फोरम, बच्चों रोस्टर फोरम दे विच असी क्या करदे, असी सारे पेयर्स एज इट इज लिखी दे, पर बट इन सैट बिल्डर फोरम बच्चों सैट बिल्डर फोरम च आपां कदी पेयर्स नहीं लिखी दे, असी रूल लिखी दा जिस रूल नाल पहला कंपोनेंट दूजे कंपोनेंट नाल रिलेटेड हुंदा, ठीक है इत्थे रूल लिखी दा, ओके क्लियर। तो बच्चों इत्थे क्या इहदे च रोस्टर फोरम बच्चों असी सारे कंपोनेंट लिखी दे। हाँ जी बच्चों ये साडा ना लास्ट क्वेश्चन है रिलेशन का, इस तो बाद बच्चों आप शुरू करांगे फंक्शन। एक गल बच्चों याद रखियो भी फंक्शन थानू बच्चों ताही समझ आना जे थानू रिलेशन चंगी तरह आंदा होया, ये ख्याल रखियो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भी लेट ए सेट है बच्चों 2 एलिमेंट है 1 and 2 एंड बच्चों बी सेट है 2 एलिमेंट है 3 and 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों को लभना क्या, असी बच्चों लभना भी ए तो लैके बी तक किन्ने रिलेशंस है, ओके क्लियर। अच्छा आप गल देखिए जे आप बेसिक गल करिए, देखो तुहानूं ये 2 गल्लां लोड़ पैनी, 2 गल्लां दी सानू पता भी जे ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी बच्चों किन्ना हुंदा, ये हुंदा ऑर्डर ऑफ ए तो ऑर्डर ऑफ बी, मेरे ख्याल तुहानूं पता इस गल का, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। हुण पता क्या दूजी गल है भी एक गल याद रखियो, सानू ये पता भी जे किसी सैट का ऑर्डर होवे बच्चों n, देन नंबर ऑफ सबसैट्स ऑफ ए बच्चों किन्ने आंदे, ये आंदे 2 दी पावर n, 2 दी पावर n, गल क्लीयर है। अच्छा हुण सानू पता भी एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बच्चों क्या होंदा, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का बच्चों वो होंदा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्लियर है। हुण जे थानू कोई बंदा पूछे भी दसो फ्रॉम ए टू बी किन्ने रिलेशन हो सकते, किन्ने रिलेशन हो सकते, तो बच्चों बड़ी सिंपल जी गल है भी तुसी ए क्रॉस बी दे सारे सबसेट गिन लो, सारे सबसेट गिन लो। सानू पता भी किसे सैट दे सबसेट्स किद्दां लभदे, आ देखो 2 दी पावर n। हुण देखो बच्चों असी यही यूज करना आपने, हुण देखियो द गिवन सेट्स आर, द गिवन सेट्स आर बच्चों शाबाश किन्ने बोलो जी ए, पहला बच्चों ए है 1 2 एंड दूसरा बच्चों कितना अपने को बी है, इट इज 3 4। अच्छा ये दसो मनो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए कितना दसो बच्चों 2, वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ बी कितना दसो बच्चों, वो भी 2, ठीक है। देयरफॉर बच्चों ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी बच्चों कितना आना, शाबाश बोलो ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, बिल्कुल सही गल है, शाबाश
देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी बच्चों कितना आ गया 2 into 2 इट इज इक्वल टू 4 इट इज इक्वल टू 4 तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 दी पावर 4 बच्चों गिनो कितना आ गया इट इज इक्वल टू 16 तो बच्चों जिन्ने सबसेट्स है वो सारे क्या है रिलेशन देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस वेरी गुड फ्रॉम ए टू बी इट इज इक्वल टू A16 and thank you so much, have a nice day.